अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का जो परमिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गया है। हमारा एडिशनल कलेक्टर, प्रांत, तहसीलदार, तमाम लीडरन से मुलाकात करना और पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल करके 16 सितंबर 12 रबीउल अव्वल सुबह 8 बजे मदरसा हनफिया सुन्निया से जुलूस निकल कर अपने अपने रास्तों से होता हुआ कुछ रास्ते हमने छोड़ दिए हैं। मसलियत के तौर पर तमाम लोग के मशवरे से हमारे कायदीन जिस रास्ते से चलेंगे, तमाम जुलूस के आशिकान रसूल से गुजारिश है कि उनके साथ ही चलते हुए एटीटी हाई स्कूल में आए। बहरहाल मैं इस बात पे तमाम हमारे जो 25 लोग की कमेटी बनी थी, जिसमें शफीक राना, अतर अशरफी, हारून कारी, मुफ्ती वाजिद अली, अकील रिजवी, जावेद अनवर, ऐसे सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मिनट भी नहीं रुका और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो गणेश मंडल से मुलाकात की बात हो, चाहे किसी लीडर के पास जाने की बात हो, हर तरीके से हम कोशिश करते हुए कल रात में ही हमारा तय हुआ था, मगर पुलिस ने कहा था कि यार आज दोपहर में एक बात और बैठ जाओ और फिर बोलो। मैं आपके चैनल से तमाम ही शहरियान से गुजारिश करूंगा कि हमारा त्यौहार 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद वो 16 सितंबर को है। 16 सितंबर को ही आप अपना अपना कारोबार बंद करके छुट्टी मना के जुलूस में शिरकत कर से पुरअमन तरीके से आप लोग इसको कामयाब बनाएं और हमारे देश के हालात को देखते हुए अपने अपने बच्चों से गुजारिश करें कि कल छुट्टी के दिन ना नहाने जाएं, ना किसी जगह घूमने फिरने जाएं तो एहतियात से करें। हाईवे पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां ना चलाएं, ये सब गुजारिश करें ताकि हमारा कल खुशियों का त्यौहार है। ऐसा ना हो कि यार हमारी बच्चों की वजह से किसी न किसी ख़ानदान में गमज़दा लोग हो जाएं। मैं आसिफ भाई, मुजम्मिल भाई और चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इनको हमने जब जहां बुलाया वहां आए और हमारी बातें आवाम तक पहुंचाए, इसलिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। गर्दिशे लैलो नहार, दिन और रात, सर्दी गर्मी का मौसम अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, उसके तई हम देखते हैं कि हर 32 साल के बाद मौसम बदलता है। त्यौहार कोई शमसी साल से मनाता है, कोई कमरी साल से, इसलिए हर 32 साल के बाद गैर मुस्लिम लोगों का त्यौहार हमारे त्यौहार से टकराता है। कभी क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का टकराता है, मगर हर कोई अपने अपने तौर पर त्यौहार मनाता था। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि पिछले साल हमारे अकाबिर उलमा को फ़ैसला लेना पड़ा और हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा। उस वक्त से पूरे मुल्क में तशवीश है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर हमको जिन लोगों से रब्ता पड़ता है, हमारे शहर के लोगों को तशवीश थी कि अगर जुलूस ईद मिलादुन नबी का जुलूस हम एक दिन आगे बढ़ा रहे तो इसको मिसाल बना करके कल हमारे दीगर त्योहारों पर भी बात आएगी कि तुम ये त्यौहार भी आगे हटाओ, वो त्यौहार भी। इसी बात को महसूस करते हुए पिछले साल भी शफीक राना ने कोशिश की, मैंने भी उनके साथ खड़े रह कर के इस बात की कोशिश की थी कि नहीं, जो है निज़ामात उसमें समझौता हो सकता है, लेकिन दिन बदलने का सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन जो है अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होता है। चाँद दिखाना अल्लाह के हाथ में, और जब चाँद दिखता है तब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तब हम लोग ईद मिलाद बनाते हैं। तो चाँद पर ये चाँद दिखाना अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ताला जो दिन मुकर्रर करता है हम उसी पर रहेंगे। अभी हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली है, अगर परमिशन मिली है तो इसका मतलब है कि हमको कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। असल इम्तिहान हमारा अब यहाँ से शुरू हुआ है कि जो जिम्मेदारी, जो खदशात थे इंतज़ामिया के, हमने उनके सारे खदशात को दूर करके पूरी जिम्मेदारी लेकर के हमने कल बरोज़ पीर
16 सितंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस की इजाज़त हासिल की है, तो इस जुलूस को अगर हम मुकम्मल पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाएंगे तब माना जाएगा कि हम कामयाब हो गए। तो इसलिए ये रिवायत जो पड़ गई थी वो ख़त्म हो जावे और दिन हटाने की बात कभी ना आवे। इसके लिए हम लोगों ने जो लिख करके भी जो लिखा पड़ी हुई है कि ये सिर्फ इस साल के लिए रास्तों में थोड़ी सी समझौता किया गया है। वक्त और हालात बोल कर नहीं आते, सब कुछ अपने को दिख रहा है, मगर कब क्या हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये कोई समझौता नहीं है, एहतियातन हमने रास्ते में तब्दीली की है और थोड़ा सा जो जहाँ खदशात है वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ से हट करके चंदनपुरी गेट से जब हम लोग जहाँ ख़याबान निशात चौक की तरफ जाते थे वहाँ ना जाते हुए वापस बेलबाग की तरफ हम लोग ऊपर जाएंगे। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के बीच के रास्ते से हम वापस बेलबाग जाने वाले हैं। चंदनपुरी गेट से आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के बाजू से जो रास्ता है वहाँ से हम बेलबाग की तरफ चढ़ेंगे। जूनी हज कमेटी के पहले शब्बीर सेठ के मकान के मरहूम शब्बीर सेठ के मकान के पीछे की गली से हम सिराज चौक जाएंगे। सिराज चौक से हम लोग तीन कंदील से अंजुमन चौक के सौतकट्टी के पास से अंजुमन चौक के रास्ते से मोहम्मद अली रोड पर आएंगे। वहाँ से किदवाई रोड जा करके जो हमारा साबका रास्ता है उन्हीं रास्तों से हम ATT हाई स्कूल पहुँचेंगे। मैं ख़ास तौर से तमामी जो लोग जुलूस में शिरकत करने वाले उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा इजाज़तनामा 9 से 12:30 तक है, इसलिए 12:30 बजे तक के हमको जुलूस हर हाल में ATT हाई स्कूल में पहुँचाना है। तो आप जल्द से जल्द निकलें और जल्द से जल्द आकर जुलूस में शामिल हों और वक्त का ख्याल रखते हैं। जो बीच में गैप हो जाता है उसको ना होने दें। अगर आपको आगे फासला मिलता है तो फ़ौरन तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए आप उसमें आ जाएं, ताकि वो आप पीछे रहते हैं तो और पीछे वाले भी पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी ताउन करें, वॉलंटियर हजरात को ज़्यादा दिक्कत ना दें और हमारा जुलूस पूरा तरीके से रहे। कहीं कोई बात हो तो हम सब उसको संभालें, यही गुजारिश है।